अब सवाल आता है कि बफर जोन, बफर जोन, बफर जोन। वही महारथी जो बहुत बड़े ज्ञानी महाज्ञानी के रूप में है, वैसे उन लोगों को सभी जानते हैं। उन लोग किस स्तर का सोचते हैं, किस स्तर पर चलते हैं, जो महान विभूतियां दोनों हैं, हम उनको नमस्ते भी करते हैं, सल्यूट भी करते हैं। उन महारथियों का छोड़ा हुआ है कि जिनका दिमाग मैं समझता हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों पर उनको समझ में नहीं आता, जो नहीं जानते कि वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या है। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, अब मेडिकल कॉलेज को 10 साल होने वाले हैं, अगले साल हो जाएंगे ना, कर्णाश्रम को भी 10 साल हो जाएंगे। आपके इस रोड को जिसको हमने स्वीकृत करवाया था लालधान के लड़काल मोटर मार्ग, उसको भी 10 साल हो जाएंगे। टाइगर सफारी भी हमने स्वीकृत करवाया था 2015-16 में, उसको भी 10 साल हो जाएंगे कम से कम। अब 10 साल से आगे कितना ये लोग खींच पाएंगे, ये इनके ऊपर है। बहुत आसान है उनके लिए, तो एक ही बार जाना हो तो एक ही बार जाती हैं और वो काम करके दिया आती हैं। ऐसे ही जो है ऐसे ही जो है पहले भी वो केंद्रीय विद्यालय ले आए थे, किस दिन और बात करूंगा मैं। या कभी उनके पास कोई पत्र है कि केंद्रीय विद्यालय के लिए उन्होंने जो है मांग की थी? आरोप आप पर ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2015 में इसे बफर जोन में किसने डाला। हालांकि हम तो अपने माध्यम से बता ही देते हैं, परंतु हम आपसे जानना चाहते हैं आज कि जो ये आरोप लग रहे हैं और आपके लिए शर्म करो वाले बातें हो रही हैं, ये बफर जोन को ही लेके हो रही हैं। एक तरफ से तो बफर जोन में हम ये भी मानते हैं कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलती है, परंतु कहीं ना कहीं उसमें राज्य सरकार का भी तो दखल होता होगा। क्या प्रोसेस है यार, कैसे ये बफर जोन में गया? दोनों नियम उन क्षेत्रों में लागू होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों एक्ट कहीं ये नहीं बोलते कि इससे जो है आप आवाजाही नहीं कर सकते। पहली बात ये समझ लेना चाहिए। न जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट बोलता है कि आवाजाही नहीं होगी, और ना ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या वन संरक्षण कहता है कि हमको आप यातायात नहीं चलाएंगे, कहीं नहीं बोलता, दूर दूर तक नहीं पता। अब सवाल आता है, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हमको परमिशन इसलिए लेनी पड़ेगी कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कहता है कि हम अपनी एक ज़मीन, अगर 1 किलोमीटर ज़मीन या 1 बीघा ज़मीन देते हैं किसी को, हमारा फॉरेस्ट का इलाका कम हो जाएगा। तो स्वामित्व तो रहेगा किसका? फॉरेस्ट का। लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी। फॉरेस्ट एक्ट 1980 से लेके और 2002 तक इस पर विधिवत चलती रही गाड़ियाँ। 2002 में जब ये उत्तराखंड बन गया, तब आवश्यकता पड़ी इस सड़क की कि भैया अब तो उत्तराखंड बन गया, इस सड़क को बनना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2002 में मैं बना था इस क्षेत्र का विधायक, और मैंने उसी दिन से इसमें काम करना शुरू कर दिया और 91 लाख रुपए स्वीकृत करवाया था 2003 में, जनवरी फरवरी में। मेरे पास जियो है। वो ये था कि आप जो है इस मोटर का संरेखण और ये जो गैर आबादी वाला क्षेत्र है या जो फॉरेस्ट है वो है, उसके लिए प्रथम चरण का पैसा 91 लाख रुपये स्वीकृत हो गया। जिस धनराशि से आपका जो है लालधान चिल्लर खाल मोटर मार्ग से इधर बैरियर उसमें बनना शुरू हुआ, कुछ काम हुआ। उसके बाद 2006 में इस पर जो है ईपीआई कंपनी, जो भारत सरकार का एक ऐसा उपक्रम है, कंपनी थी जो फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत पड़ने वाली सड़कों पर काम करने के लिए अधिकृत थी। ईपीआई, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उससे काम दिया गया, उसका डीपीआर बनाया गया। उन्होंने कहा 276 लाख रुपए इसमें लगे, यानी 2,76,00,000 में सड़क बनेगी। उस पर काम शुरू हो गया। 2 सड़कें थी उस समय जिसको हमने ईपीआई से करवाया था, एक तो पनियाली से लेके कर्णाश्रम और दूसरी थी लालधान से लेके चिल्लारपाल। पनियाली वाली सड़क पर काम चलता रहा, लेकिन इस सड़क पे मई में जब सरकार बदल गई मार्च में, तो मई में इसको रोक दिया मौखिक रूप से। ईपीआई को बोल दिया कि तुम काम नहीं करोगे। फिर सितंबर के महीने में जब वो उन्होंने कहा भाई हमको या तो लिखित दे दो, एक शासनादेश होता है कि इस पर आप काम नहीं करेंगे, तो वो भाग गए यहाँ से, निकल गए यहाँ से। अब आता 2012 फिर, उसके बाद मिट्टी भरान का काम जो हम लोगों ने 2-3 बार किया। जब सरकार सड़क को मेंटेन करने के लिए जब फॉरेस्ट के पास पैसा नहीं होता है तो वो सरकार से मांगती है। एक बार 17 लाख रुपए मैंने दिया, दूसरी बार भी 10 करोड़ रुपए दिया अपने कार्यकाल में। अब इस 12 में आता है तो मैंने फिर इसकी शुरू की, इसको बनना चाहिए सड़क। तो उन्होंने ईपीआई वालों ने कहा कि हम नहीं बनाएंगे जी, हमको बहुत नुकसान हो गया वहाँ पे।
बाकायदा शासनादेश करके उनको हटाया गया, जबकि उनको बाउंड भरा था, जबकि ऐसा नहीं होता। अब 12 आ गया तो 14 में फिर हम लोगों ने इस पे कहा कि कहाँ से बन सकती है सड़क। तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने RBI 81 को कहा कि इससे सड़क बना सकते हैं। फिर जो है स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की एक बैठक होती है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है, उसमें नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के लोग होते हैं और देश के कुछ चुनिंदा लोग जो उस कमेटी के मेंबर होते हैं, जैसे उड़ीसा का सेक्रेटरी हो गया, यूपी का जो है फॉरेस्ट सेक्रेटरी हो गया, उसके नामित सदस्य, उनकी बैठक होती है। उसमें पास हो गया कि इस मोटर मार्ग को जो है आप RBI 81 से बनाएंगे। उसके लिए धनराशि स्वीकृत हो गई 7 करोड़ 600 लाख 6 करोड़ 7 करोड़ 6 लाख के करीब। और उन्होंने कहा इसमें एलिवेटेड रोड भी बनानी पड़ेगी जहां पर वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है। या तो 2 ऑप्शन थे, या तो आप एलिवेटेड बनाएंगे या उसमें सीमेंट कंक्रीट का रफ सरफेस बनाएंगे, जिसको रपटा बोलते हैं, रपटा बोलते हैं। अब ये हो गया, पास हो गया। 407 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है धनराशि शुरू हो गई RBI 81 के लिए। 418 लाख रुपए हो गई। DPR का पैसा सैंक्शन हो गया, किसके लिए? रोड के लिए और आपके एलिवेटेड रोड के लिए। 2 धनराशि स्वीकृत हो गई, काम प्रारंभ हो गया, टेंडर हो गया, काम प्रारंभ हो गया। 3 किलोमीटर मोटर बन गया, यानी कि जो लालधांग है वहाँ से बैरियर से इधर को 3 किलोमीटर रोड बन सकते हैं। यहाँ से भी बन रही थी। इसी बीच में सरकार बदल गई और 16 दिसंबर को, मुझे अच्छी तरह याद है, 16 दिसंबर को यहाँ पर हरीश रावत जी को हमने बुलाया था। 16 दिसंबर को उन्होंने शिलान्यास किया था लालधांग से लखनऊ मोटर मार्ग का, मेडिकल कॉलेज का और कर्णाश्रम के पर्यटक स्थल को विकसित करने के लिए। 3 शिलान्यास थे, तीनों को यहाँ पर किया। 16 दिसंबर 2016 सरकार बदल जाती है मार्च में, यहाँ पे काम शुरू होता है। उस समय जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ब्लैक कोटिंग नहीं हो सकती थी, वो हो गई। होने के बाद इसका संज्ञान जो है किसी व्यक्ति ने लिया, बंसल कोई बताते हैं, तो उन्होंने जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ले गए, जहाँ से 7 साल से रुका पड़ा है। अब सवाल आता है कि बफर जोन कैसे बनाए। बफर जोन जो है भारत सरकार आपको कहती है, राज्य सरकार को और अपने आदमियों को भेजती है कि आप यहाँ पर टाइगर की गिनती करिए, बाघों की गिनती करिए, हाथियों की गिनती करिए। जब वो गिनती होती है, वो भारत सरकार को जाती है, तो भारत सरकार कहती है कि इस जोन में बफर जोन बनाइए, यानी वाइल्ड लाइफ एक्ट लागू करिए। बफर जोन का मतलब वाइल्ड लाइफ एक्ट लागू करिए, जो 1976 का बना। तो उसमें जब वो बन जाता है तो वो कहते हैं अगर आप नहीं बनाओगे, हम फॉरेस्ट को मिलने वाले पैसे को नहीं देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार से आता है, जैसे कैंपा का पैसा आता है, आप जानते हैं। और ये भी कहते हैं कि बफर जोन में जो कहीं नदी है, नाला है, कोई वो पहाड़ टूट गया, तो उसके लिए पैसा भी हम देंगे, लेकिन आपको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि ये बफर जोन यानी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत उनकी संख्या, इनकी जानवरों की संख्या को देखते हुए ये लाजमी यहाँ पर बनना है। और राज्य सरकार को ये कहा जाता है कि आपको अदरवाइज हम पैसा नहीं देंगे। ये काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि विभाग दूसरे विभाग का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर इम्प्लीमेंट करता है उनकी शर्तों को कि भाई यहाँ पर अगर रोड बननी है तो आपको स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में करनी होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। और वो कहते हैं हम मना काम कर रहे हैं, आपने इसको प्रस्ताव रखा, हमने आपको अनुमति दे दी, आप बनाइए ना, मना कौन कर रहा है? तो ये वाइल्ड लाइफ जो शगुफा छोड़ा हुआ है, ये उन विद्वानों का छोड़ा हुआ है, उन महारथियों का छोड़ा हुआ है कि जिनका दिमाग, मैं समझता हूँ, इन छोटी छोटी चीज़ों पर उनको समझ में नहीं आती, जो नहीं जानते कि वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या है, जो नहीं जानते कि वाइल्ड लाइफ एक्ट अगर बना है तो जानवरों के लिए बना है, जंगली जानवरों। और जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसको वन अधिनियम 1980 कहते हैं, वो बना है पेड़ों के लिए। उनको ये भी ज्ञान नहीं, बना दिया। ये प्रक्रिया जो है केंद्र सरकार से गवर्न होती है, और केंद्र सरकार किसी एक स्टेट के लिए अलग से कोई नियम नहीं बनाती है। वो पूरे के पूरे जितने भी भारत के अंदर स्टेट हैं उसके लिए नियम बनाती है, न कि किसी एक विशेष यूनिट के लिए बनाती है। उस दायरे में अगर जानवरों की संख्या बढ़ गई तो उसको एक्ट के हिसाब से उस क्षेत्र में वो एक्ट लगाया जाएगा। अब इसमें अगर ये इतने ही चिंतित हैं हमारे महारथी
एक सुझाव मैं उनको देना चाहता हूँ। चलिए थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं हमारा न होते हुए इन्वॉल्वमेंट उसमें, हमारा कोई दखल न होने के बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि भाई एक गलती हुई है, चलो तो आप उस गलती को सुधार दीजिए, कि वाइल्ड लाइफ एक्ट को वहाँ केंद्र से ख़त्म करवा दीजिए। वही महारथी जो बहुत बड़े ज्ञानी महाज्ञानी के रूप में है, वैसे उन लोगों को सभी जानते हैं। उन लोग किस स्तर का सोचते हैं, किस स्तर पर चलते हैं, जो महान विभूतियाँ दोनों हैं, हम उनको नमस्ते भी करते हैं, सल्यूट भी करते हैं। लेकिन उनसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप तो बड़े नेता हैं, अपने नेता से करवाइए ना। वो तो कह रही हैं कि मैं केंद्र सरकार से रेलवे का भी काम कर रही हूँ, यही बोल रहे हैं ना, रेलवे स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का, नेशनल हाईवे का, नेशनल हाईवे का जब वो काम कर रही हैं तो इस काम को भी कर दीजिए। ये जो है जो पूरा क्षेत्र पड़ता है वाइल्ड लाइफ का, ये वाइल्ड लाइफ एक्ट को हटा दीजिए कोटद्वार के इस रोड से। बहुत आसान है उनके लिए, तो एक ही बार जाना हो तो एक ही बार जाती हैं और वो काम करके दिया आती हैं। ऐसे ही जो है ऐसे ही जो है पहले भी वो केंद्रीय विद्यालय ले आए थे, किस दिन और बात करूंगा मैं। या कभी उनके पास कोई पत्र है कि केंद्रीय विद्यालय के लिए उन्होंने जो है मांग की थी, कोई प्रत्युत्तर आया? हमारे पास है ना, खंडूड़ी जी का भी पत्र है हमारे पास, जो है केंद्रीय मंत्री उस समय जो तत्कालीन थे अर्जुन सिंह, उनका पत्र है, मोतीलाल बोरा जी का पत्र है। ये सारे पत्र हैं कि कब हमने इसकी शुरुआत की। लेकिन कोटद्वार की किस्मत में तो कुछ ऐसा लिखा है कि कोई भी चीज़ स्वीकृत होनी है तो 10 से लेकर 15 साल लग जाते हैं स्वीकृति होने के बाद। स्वीकृत होने के बाद जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, अब मेडिकल कॉलेज को 10 साल होने वाले हैं, अगले साल हो जाएंगे ना, कर्णाश्रम को भी 10 साल हो जाएंगे। आपके इस रोड को जिसको हमने स्वीकृत कराया था लालधान के लड़काल मोटरमा, उसको भी 10 साल हो जाएंगे। टाइगर सफारी भी हमने स्वीकृत कराया था 2015-16 में, उसको भी 10 साल हो जाएंगे कम से कम। अब 10 साल से आगे कितना ये लोग खींच पाएंगे, ये इनके ऊपर है। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, अब मेडिकल कॉलेज को 10 साल होने वाले हैं, अगले साल हो जाएंगे ना, कर्णाश्रम को भी 10 साल हो जाएंगे। आपके इस रोड को जिसको हमने स्वीकृत कराया था लालधान के लड़काल मोटरमा, उसको भी 10 साल हो जाएंगे। टाइगर सफारी भी हमने स्वीकृत कराया था 2015-16 में, उसको भी 10 साल हो जाएंगे कम से कम। अब 10 साल से आगे कितना ये लोग खींच पाएंगे, ये इनके ऊपर है। तो मेरे विद्वान साथियों, वह आपसे मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर तो इतने विद्वान हैं तो आप इसका जो शीलता है एक काम कर दीजिए कि ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है इसको खत्म कर दीजिए। 2 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। जब हमने तो आप तो कर सकते हो पहले, या फिर मैडम लिखते हैं यहाँ से कि मैं नहीं चाहती हूँ उसको। अगर मेरे ऊपर तोपा जा रहा है केंद्र सरकार की नीति को और बगैर बुद्धिजीवी, ठीक है, तो आप इसको क्यों नहीं करने चाहते? तो बराए में ना तो सोचिए समझिए, कुछ ढंग से करके दिखा दीजिए कि जो है लोग आपको हमेशा याद करें। हमें तो जितनी आनी चाहिए थी वो आ गई, अब बाकी आप देख लो, कुछ और है तो बता दीजिएगा। लेकिन ज्ञान अर्जित करिए, अज्ञानी मत बनिए, नहीं तो अज्ञानियों की श्रेणी में आप लोग भी आ जाएंगे।